Good morning, students. 9th standard science subject, 12th lesson, study of sound. Okay, in last videos we have seen the velocity of sound and audible infra and ultra sounds, reflection of sound, and after that reverberation, echo and sonar technique, and human ear and sonography. These all we have seen in the last videos. All theory parts we have covered. Today we will see the numerical parts, means solved examples. Okay, first solved example is how long will it take for a sound wave of 25 centimeter wavelength and 1.5 kilohertz frequency of to travel distance of 1.5 किलोमीटर. जो 1.5 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करने का है, जो साउंड वेव है 25 सेंटीमीटर है और उसका वेवलेंथ जो है 1.5 किलोहर्ट्ज है, तो कितना टाइम लगेगा उसके लिए, वो क्वेश्चन में पूछा है. ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी गिवन में क्या क्या दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी लिखेंगे हम लोग 1.5 किलो हर्ट्स. तो किलो हर्ट्स में से अपने को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, हर्ट्स में कन्वर्ट करने का. तो हर्ट्स में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग को 1000 से मल्टीप्लाई करने का है. 1000 मीन्स 10⁻3. ठीक है, 1.5 इंटू 10⁻3 हर्ट्स जो है फ्रीक्वेंसी है. और वेवलेंथ जो है, वेवलेंथ का सिंबल कौन सा है, लैम्बडा. वो लैम्बडा सिंबल हम लोग लिखेंगे. वेवलेंथ कितना दिया हुआ है, 25 सेंटीमीटर दिया है, तो अपने को इसमें किस में कन्वर्ट करने का है, मीटर में कन्वर्ट करने का है. तो 25 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 100, तो 0.25 मीटर मिलेगा. तो डिस्टेंस जो है वो भी 1.5 किलोमीटर दिया है. देन ऑल्सो वी वांट टू कन्वर्ट इनटू मीटर. जो 1.5 किलोमीटर है उसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करने का, या 1.5 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻3. तो अपने को कैलकुलेट क्या करने का है, टाइम कैलकुलेट करने का है. ठीक है, तो अपने को पहले क्या यूज़ करना पड़ेगा, वेलोसिटी ऑफ साउंड का इक्वेशन. फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ है, इसलिए वेलोसिटी ऑफ साउंड का फॉर्मूला यूज़ किया है हम लोगों ने इधर, फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय वेवलेंथ. ठीक है, तो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई करने के टाइम पे हम लोगों को वेवलेंथ दिया हुआ है, कितना है, 1.5 रेज टू इंटू 10⁻3, और वेवलेंथ कितना है, 0.25 मीटर, और जो फ्रीक्वेंसी है 1.5 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻3. ये दोनों मल्टीप्लाई करने के टाइम पे 375 मीटर पर सेकेंड मिल रहा है अपने को वेलोसिटी ऑफ साउंड. तो वेलोसिटी साउंड मिलने के बाद अपने को कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, टाइम कैलकुलेट करने के लिए डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी. ठीक है, टाइम कैलकुलेट करने के लिए क्या यूज़ करने का है, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी. तो टाइम जो है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय वेलोसिटी बोलो, तो डिस्टेंस का कितना है 1.5 इंटू 10⁻3, और वेलोसिटी कितना है 375. तो अपने को मिल रहा है आंसर 4 सेकेंड. साउंड वेव टेक्स 4 सेकेंड टू ट्रैवल द डिस्टेंस ऑफ 1.5 किलोमीटर. ठीक है, नेक्स्ट इज द अल्ट्रा. सेकेंड एग्जाम्पल देखो, सेकेंड एग्जाम्पल में क्या दिया है, जो अल्ट्रासोनिक वेव्स जो है सोनार टेक्निक यूज़ करके हम लोग सी के नीचे भेज रहे हैं अल्ट्रासोनिक वेव्स को. तो उसके लिए रिफ्लेक्टेड साउंड मिलने के लिए अपने को कितना टाइम लगा, 4 सेकेंड मिला था. तो अपने को क्या कैलकुलेट करने का है, व्हाट इज़ द डेप्थ ऑफ द सी एट दैट प्लेस. डेप्थ कितना है, उस सी का डेप्थ कितना है वो फाइंड आउट करने का है अल्ट्रासोनिक वेव्स यूज़ करके. ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ साउंड इन सी वाटर इज 1550 मीटर पर सेकेंड. ये भी दिया हुआ है, वेलोसिटी कितना है वो भी दिया है. तो वेलोसिटी दिया है, टाइम भी दिया है अपने को. तो अपने को क्या फाइंड आउट करने का है, इधर डिस्टेंस मीन्स डेप्थ कितना है सी का. तो गिवन में लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ साउंड इन सी वाटर 1550 मीटर पर सेकेंड, और टाइम फॉर एको टू बी हर्ड. तो वो रिसीवर में अपने को टाइम, ट्रांसमीटर में से रिसीवर में जाके रिसीवर में से अपने को रिसीवर तक और रिफ्लेक्टेड साउंड वेव्स मिलने के लिए अपने को टाइम कितना लगा था, 4 सेकेंड. ठीक है, तो नीचे जाके ऊपर आने के लिए 4 सेकेंड है, तो नीचे जाने के लिए कितना टाइम लगा रहेगा, 2 सेकेंड है क्या नहीं. उसको नीचे जाने के लिए और आने के लिए दोनों मिलके 4 सेकेंड है, तो एक वन साइड है तो कितना रहेगा, 2 सेकेंड. तो वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम. तो डिस्टेंस कितना दिया है, 1500 मीटर पर सेकेंड. सॉरी, डिस्टेंस जो है अपने को कैलकुलेट करने का है. वेलोसिटी कितना दिया है, 1500 मीटर पर सेकेंड, और टाइम दिया है 2 सेकेंड. तो डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए अपने को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम. ठीक है, डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम, देन 1550 मल्टीप्लाइड बाय 2,
दैट इज 3100 मीटर। तो डेप्थ ऑफ द सी, तो डिस्टेंस कितना है, मीन्स सी डेप्थ ऑफ द सी कितना है उधर रहेगा 3100 मीटर। ठीक है, आए समझ में सेकंड एग्जाम्पल। नेक्स्ट इज द थर्ड एग्जाम्पल। साउंड वेव्स ऑफ द wavelength 1 centimeter have a velocity of 3040 meter per second in the air। तो साउंड वेव्स वेवलेंथ का साउंड वेव्स रहता है कितना है 1 सेंटीमीटर, वेलोसिटी कितना है 3040 मीटर पर सेकेंड। तो हवा में साउंड वेव का वेवलेंथ भी दिया है और अपने को वेलोसिटी भी दिया है। तो अपने को क्या फाइंड आउट करने का बोला है, व्हाट इज देयर फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कितना है, और कैन दिस साउंड बी हियर बाय द ह्यूमन ईयर। जो फ्रीक्वेंसी रहेंगे वो अपने ह्यूमन बीइंग का कान तक सुनाई देंगे क्या, वो पूछा है। तो पहले अपने को फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे। तो गिवन में क्या लिखेंगे हम लोग, वेवलेंथ लैम्बडा इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर बोला तो उसको मीटर में कन्वर्ट करने का, और उसके बाद वेलोसिटी ऑफ साउंड वो कितना है 340 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, वेवलेंथ मल्टीप्लाइड बाय लैम्बडा है। तो वेवलेंथ कैलकुलेट करने का है तो वेलोसिटी डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करने का है तो वेलोसिटी डिवाइडेड बाय वेवलेंथ। ठीक है, तो हम लोग फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने के लिए ये कितना है, वेलोसिटी कितना है 340 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय वेवलेंथ इक्वल टू 1 इंटू 10⁻² इक्वल टू 340 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻²। 10⁻² बोला तो कितना है 100। तो जो फ्रीक्वेंसी है कितना है 34,000 हो गया। ठीक है, 34,000 हर्ट्ज है। तो अपने ह्यूमन बीइंग कितना सुन सकते हैं, कितना तक सुन सकते हैं 20 to 20,000 तक, है क्या नहीं, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक के हम लोग सुनाई दे सकते हैं, अपने को सुनाई देते हैं। तो ये 20,000 से ज़्यादा है, 34,000 बोला तो 20,000 से ज़्यादा है, उसकी वजह से ये जो साउंड है ह्यूमन बीइंग कैन नॉट एबल टू हियर। ठीक है, ये जो है कैन नॉट एबल बाय द ह्यूमन एयर, ह्यूमन बीइंग्स को नहीं सुनाई देंगे, ये 34,000 हर्ट्ज जो है सुनाई नहीं देते। ओके, आए इतना समझ में सबको, ओके देन बाय।